हेलो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसने बॉलीवुड में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। हम बात कर रहे हैं उस जानी मानी एक्ट्रेस के बारे में जो एक खूबसूरत क्षेत्र की क्वीन होने के बावजूद पिता के न चाहने पर भी बॉलीवुड में जगह पाने के लिए डी ग्रेड जैसी अश्लील फिल्मों में तक काम किया। बॉलीवुड सुपरस्टार बनने के बाद 20 साल बड़ी एक्टर के प्यार में पड़कर बुरी तरह शराब की लत में उसी करियर को बर्बाद भी कर लिया। जबकि अभिनेत्री की मां ने इसी करियर को सुर्खियों में बरकरार रखने के लिए अपनी ही बेटी के लिए मीडिया में कई अश्लील बातें भी फैलाई। जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस तक के लिए बेहुदा बातें करी। अब क्या करेंगे आप? मुझे अरेस्ट करेंगे, फांसी भी चढ़ाएंगे? आप जानेंगे इस वीडियो में अभिनेत्री मनीषा कोइराला के बारे में। जब से मिले नैना, तुमसे मिले नैना, जिसे देख किसी समय पर विवेक मुश्रान कहा करते थे, दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। 16 अगस्त 1970 नेपाल में जन्मी बॉलीवुड की ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिसे देख अनिल कपूर खुद को ये कहने से रोक न पाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मनीषा नेपाल के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। मनीषा का बचपन काठमांडू में बीता। उन्हें काठमांडू की क्वीन भी कहा जाता है। मनीषा के पिता प्रकाश कोइराला भी राजनीतिक में सक्रिय थे और उनकी मां नेपाल के समाचार चैनल ITV में काम करती थी। अभिनेत्री का एक छोटा भाई सिद्धार्थ कोइराला है जो नेपाल के साथ साथ बॉलीवुड का भी एक बेहतरीन स्टार है, जिसने अनवर जैसी फिल्म में काम किया जिसके सभी गाने ब्लॉकबस्टर रहे। आँखें तेरी इतनी हंसी। अपने स्कूल के दिनों के दौरान नेपाल में कुछ राजनीतिक आंदोलन के बाद उनका परिवार नेपाल से भारत के बनारस में शिफ्ट हो गया। बनारस में मनीषा की नानी रहती थी, जहां उन्होंने अपनी बाकी की शिक्षा प्राप्त करी। मनीषा कोइराला जिसने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पर आप जानते हैं कि एक्ट्रेस का सपना कभी एक्ट्रेस बनना था ही नहीं। बचपन से ही मनीषा चाहती थी कि वो डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे, पर उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। और मनीषा को एक्ट्रेस बनने के लिए प्रेरणा रही उनकी मामा जो FTII से ग्रेजुएट थे और उन्होंने ही मनीषा को उनकी पहली नेपाली फिल्म में काम दिलवाया था। इस तरह 1989 में फेरी बेटोला मनीषा की नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म रही। जब अपनी पहली फिल्म पर्दे पर देखी तो मन बना लिया कि वो एक बड़ी एक्ट्रेस ही बनना चाहेंगी। मनीषा का बॉलीवुड का सफर शुरू कुछ इस तरह हुआ। दरअसल मनीषा की मम्मी की दोस्त मीना अय्यर जो बॉलीवुड फिल्म जर्नलिस्ट थी, उन्होंने मनीषा को बॉलीवुड के उस समय के दिग्गज डायरेक्टर्स सुभाष घई, शेखर कपूर और बोनी कपूर से मिलवाया और सभी मनीषा को देख मना नहीं कर पाए और अपनी फिल्मों में साइन करने का फैसला किया। मनीषा को पहली फिल्म ऑफर हुई सन 1991 में सौदागर। इस फिल्म से मनीषा रातों रात एक बड़ी सुपरस्टार बन गई। मनीषा को पहली ही फिल्म में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। इस सौदागर में विवेक मुश्रान मनीषा को इलू का मतलब भी समझाते नजर आए। इलू का मतलब I love you, I love। मनीषा को सौदागर की सेट पर एक बड़ी सीख मिली। एक सीन के दौरान जब वह घबरा रही थी तब बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार ने उनसे कहा, एक्टिंग का मतलब सिर्फ डायलॉग्स बोलना ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना भी है। यदि आप अपने कैरेक्टर को नहीं जीते तो दर्शक आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। मनीषा ने उनकी बात गांठ बांध ली और फिल्म में इतना अच्छा किरदार निभाया कि उन्हें देख अनुपम खेर भी कह पड़े, दीवाने तेरे नाम।
थाम के खड़े हैं दिल थाम के। दोस्तों, आप जानते हैं कि मनीषा के पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो एक एक्ट्रेस बने। वो चाहती थी कि मनीषा पॉलिटिक्स में जाए, पर मनीषा की नानी ने उनका पूरा साथ दिया और मनीषा ने अपनी आप को इन फिल्मों में बेहतरीन रोल प्ले करके एक बेहतरीन सुपरस्टार साबित किया, जैसे अ लव स्टोरी, बॉम्बे, दिल से। मनीषा कोइराला की लव लाइफ भी काफी चर्चित रही। फिल्म सौदागर की शूटिंग के दौरान मनीषा चुपके चुपके विवेक मिश्रान के प्यार में पड़ गई। पर सौदागर के बाद एक तरफ मनीषा कोइराला जो सुपरस्टार बन गई और एक के बाद एक बड़ी फिल्मों का ऑफर मिलने लगा, वहीं दूसरी ओर विवेक मिश्रान का स्ट्रगल अभी भी जारी था, जबकि उनकी पहली फिल्म सौदागर सुपरहिट रही। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम। इसके बाद मनीषा की मुलाकात हुई बॉलीवुड के आशिकी बॉय राहुल रॉय से। दोनों ने एक साथ फिल्म की ये मजेदार, जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के दीवानी हो गए। पर अफसोस, मनीषा का ये रिश्ता भी कुछ खास चला नहीं, क्योंकि अपने करियर के चक्कर में राहुल रॉय ने मनीषा को समय देना बंद कर दिया था, जबकि मनीषा राहुल पर मर मिटने लगी थी और राहुल के बिना मनीषा का कहीं दिल नहीं लगता था। दिल लगाने की ना दो सजा, यूं सजा दूर में। किसी तरह मनीषा इस रिश्ते से उभर आई। मनीषा ने तय कर लिया था कि अब वो किसी से दिल नहीं लगाएंगी, क्योंकि उन्हें दिल लगाने की सजाएं मिल चुकी थी। सारी उम्र अब हमको भी रहेगी। पर मनीषा की लाइफ में फिर से किसी ने दस्तक दी। सन 1996 में फिल्म अग्नि साक्षी में नाना पाटेकर की मैच्योरिटी और अनोखे अंदाज पर मनीषा फिदा हो गई और नाना पाटेकर को भी मनीषा का चुलबुला अंदाज काफी पसंद आया और मनीषा अपने से 20 साल बड़ी एक्टर जो पहले से शादीशुदा थे उनके साथ लिविंग में रहने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय बाद दोनों में बेहद झगड़े होने लगे और नाना पाटेकर मनीषा को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे कि इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी और किसी भी एक्टर के साथ रोमांटिक सीन नहीं दोगी। फिर एक दिन मनीषा ने नाना पाटेकर को और एक्ट्रेस आयशा झुलकर को एक रूम में एक साथ देख लिया, जिसके बाद मनीषा ने नाना पाटेकर से सभी रिश्ते उसी समय तोड़ दिए और ये ही रांझा की कहानी भी यहीं खत्म हो गई। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद मनीषा पूरी तरह से टूट गई और शराब की लत में डूबी रहने लगी, जिससे उनके करियर पर बेहद असर पड़ा। वो फिल्म सेट पर लेट पहुंचने लगी, अपनी को स्टार से बदतमीजी तक करने लगी, जिससे उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने कम हो गए। धीरे धीरे मनीषा का करियर दांव पर लग गया, जबकि एक्ट्रेस की मां ने अपनी ही बेटी का करियर बचाने के लिए उसे सुर्खियों में रखने के लिए मीडिया में ये बात तक फैलाई कि भारतीय फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई के साथ मनीषा के यौन संबंध थे। पर मनीषा का करियर पूरी तरह से ठप हो चुका था, जिसके चलते मनीषा को सी और 3 ग्रेड जैसी फिल्मों में तक काम करना पड़ा और इस तरह मनीषा की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी गलत कहना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा ने बॉलीवुड की वर्ल्ड सुंदरी ऐश्वर्या राय पर भी उनके रिश्तों पर लालछन लगाए और काफी समय बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और इस बीच 2010 में नेपाली बिजनेसमैन से काठमांडू में शादी कर ली और सम्राट टहल को अपनी जिंदगी बना ली। पर शायद मनीषा की तकदीर में कभी प्यार था ही नहीं। मनीषा की कुछ बुरी लतों की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खत्म हो गई और दोनों ने कुछ ही समय में एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया और इसके बाद मनीषा ने अब ठान लिया था कि वो किसी से प्यार नहीं करेंगी और अपनी मम्मी पापा के साथ ही अपनी जिंदगी बिताएंगे। 2012 में मनीषा को ओवेरियन कैंसर का पता चला और डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अमेरिका में इलाज करवाकर कैंसर को मात दी। मनीषा ने वापस मूवीज में कमबैक किया, संजू और हीरा मंडी जैसे फिल्में करके खुद को फिर से बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस साबित किया। मनीषा कोइराला न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी है जो जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।